जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, किसान भाई जो है ना वो चूहों की वजह से बहुत परेशान है। कोई भी फसल हो, उसमें जो है ना ये बड़ा नुकसान करते हैं। वो चाहे फसल का नुकसान हो, वो चाहे पानी का नुकसान हो। पानी का कैसे नुकसान करते हैं कि जैसे खाले बन्नों की जो है ना उनमें बिलें बना लेते हैं, तो उसकी वजह से वो पानी की जो है ना वो लीकेज शुरू हो जाती है। अच्छा, इसके कंट्रोल के लिए हमें सबसे पहले इसकी साइकी को समझना पड़ेगा, उसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा कि ये कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है ना समझनी हमें बहुत ज़रूरी हैं इनके कंट्रोल के लिए। तो इसके कंट्रोल के लिए हम आगे चलते हैं, तो उससे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकॉन का बटन लाज़मी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। तो इसमें सबसे पहले जो है ना वो हमें ये समझना पड़ेगा कि चूहे जो है ना ये आप दुनिया में जितने भी टेस्ट देख लें, सबसे ज़हीन जो है वो चूहों की स्पीशीज़ है। वो कैसे कि अगर इन्हें किसी भी एक साइड पे अगर खतरा जो है वो भांप लें, तो अगले 2 माह तक उस तरफ जो है ना वो जाते नहीं है। अगर आप फर्ज किया कि कोई दवाई एक जगह पे रखते हैं, ठीक है, एक दफ़ा वो दवाई खा लें तो 2 माह तक उस तरफ जो है ना वो वापस नहीं जाएंगे। तो इसका ये होता है कि ये प्रॉपर कंट्रोल नहीं होते। अगर हम कहें ना कि ये ख़त्म हो जाते हैं, तो ये ख़त्म नहीं हो सकते। इसका यही है कि वो उस एरिये में जो है ना वो नहीं आते। तो इसका अगर हम इनकी जो है ना वो पॉपुलेशन की बात करें, तो ये आप यूँ समझ लें कि अगर हमारी आजकल जैसे गंदम चल रही है, तो ये गंदम की फसल में उस सीज़न में जो 4 माह का सीज़न आप लगा लें, तो उसमें ये तादाद में बड़ा इज़ाफ़ा कर लेते हैं। ये है कि इसका अगर एक दफ़ा इनकी चूही जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए, तो 21 दिन बाद वो बच्चे पैदा कर देती है। तो ये 12 की तादाद में एक चूही जो है ना वो एक दफ़ा बच्चे पैदा करती है। अच्छा, फिर आगे इसकी बात करें तो ये इसमें इतनी कैपेसिटी है कि ये नेक्स्ट डे फिर जो है ये दोबारा उसमें आ जाती है कि दोबारा प्रेग्नेंट हो जाए। तो इसका अच्छा, फिर ये जब बच्चे पैदा करती है तो हर जो बच्चा है उसमें जो मादा होती है वो तकरीबन पौने 2 माह के बाद वो प्रेग्नेंट होने की पोजीशन में आ जाती है। तो ये इस तरह अपनी तादाद में जो है ना, अब अगर आप गंदम के सीजन की बात करें तो 4 माह होते हैं, ठीक है, और 4 माह में अगर एक दफा बच्चे पैदा करें तो आप 60 बच्चे जो है ना सिर्फ जो एक चूही है वो पैदा कर देती है। तो आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं कि इनकी जो है ना वो पॉपुलेशन कितनी जो है ना वो जल्दी वो बढ़ती है। तो इसके अगर हम कंट्रोल की बात करें ना, तो कंट्रोल से पहले हमें जब तक हम पूरा इलाके के लोग जो है ना वो इकट्ठे इसके कंट्रोल के लिए काम नहीं करेंगे ना, तो एक फार्मर के लिए इसका कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो अक्सर औकात हमने देखते हैं कि कभी जो है ना फार्मर क्लोरी फ्लड कर रहा है, कभी कोई कहता है कि सल्फर फ्लड। ये है बिल्कुल आर्जी कि आप फर्ज किया पानी लगाते हैं उसमें क्लोरी फ्लड कर दी, उसकी स्मेल से या उसके जो है ना वो कुछ दिन जो है ना वो उस तरफ नहीं आएंगे, लेकिन वो दोबारा फिर जो है ना वो आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर इसके प्रॉपर कंट्रोल पे हम आए, तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि एक दफा पूरा ये आप देख लें कि एक रात में चूहा जो है 1 किलोमीटर सफर कर सकता है। तो आप खुद देख लें कि 1 किलोमीटर तक ये नुकसान कर सकता है। अच्छा, इसमें हम ये करना है जितनी भी आप इलाके के लोग होंगे वो एक दिन आप जो है ना पूरे उस पे विजिट करें अपनी जो इलाके में। वहाँ जो जितनी भी खेली हैं या बन्ने हैं या खालों की साइड है, उनमें जितनी आपको जो है ना वो नजर आए बिल्ले, तो वो आपने बंद करनी है। अच्छा, दूसरा एक दिन बंद कर ली, अब दूसरे दिन सुबह फिर आपने आना है। दूसरे दिन फिर आप जो है ना अपने साथ एल्यूमिनियम फास्फाइड की जो गोलियां मिलती हैं वो दानों में रखने के लिए, तो वो आप अपने साथ लेके जाएंगे। फिर साथ में आप पाइप एक जो है ना तकरीबन 1 मीटर
की लेंथ का हो, वो आपने जो है ना वो लेके जाना है। अच्छा, उसमें आपने देखना है कि जो बिले सुराख खुले हैं उस दिन, तो वो आपने जो है ना वो ज़ाहिर है आप उसमें चूहे होंगे, क्योंकि पिछले दिनों आप सारे बंद कर गए थे, फिर रात के टाइम उन्होंने नई जो है ना वो सुराख निकाले, तो उनमें ज़ाहिर है वो चूहे होंगे। तो आपने क्या करना है कि वो पाइप में गोली डाल के, ठीक है, उस बिल में उसके अंदर करके पाइप, तो उसके ऊपर से फिर आपने जो है ना वो पानी डाल देना है। तो उसका फिर ये है कि आपने इसमें बड़ी केयर करनी है कि एक तो किसी बच्चे से ये काम नहीं करवाना, फिर कोई जो है ना वो सियाना बंदा हो जो ये काम करे, फिर नीचे देखना भी नहीं है कि ये गोली अंदर गई है कि नहीं गई है। इसकी जो गैस है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो फौरन आपके जो है ना वो अंदर जाके तो आपको वही गिरा सकती है। तो इसमें ये केयर करनी है। अच्छा, ऊपर से पानी डाल के वो गोली अंदर चली जाएगी। तो वो ये गैस एल्यूमीनियम जो फास्फाइड की जो गैस होती है ना, ये हैवी जो है ना वो गैस होती है। इसने हमेशा नीचे की तरफ जो है ना वो जाना होता है। तो आप वो गोली फेंक के ऊपर से जो है ना वो आपने बंद कर देनी है। तो इससे जितने उसके अंदर चूहे होंगे ना वो सारे मर जाएंगे। अच्छा, दूसरा जो आपने तरीका करना है ना, उसमें ये है कि ये चूहों का एक आप बिहेवियर समझ लें कि कम से कम 30 सेंटीमीटर से जो है ना वो छोटी खेल के अंदर वो सुराख नहीं बनाते, ठीक है, उसमें मतलब अपने बिल्ले नहीं बनाती। तो इसका जितना भी आपके जो है ना खेलिए, वो आपने कोशिश करनी है कि 30 सेंटीमीटर से कम हो जो बनने होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपने जो नई खेलियां बनानी है ना, वो आपने कोशिश करनी है कि उसके ऊपर ये जो शॉपर होता है ना, ये शॉपर बिछा के तो फिर आप जो है ना वो खेली निकालें। इससे भी आपका जो है ना वो कंट्रोल रहेगा। ये जो मैंने तरीका बताया ना, ये ना कोई गवर्नमेंट रिकमेंड करती है, ना महकमा ज़राअत रिकमेंड करता है, ये एक हमारी अपनी एक टेक्निक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है ना वो हम ये कर सकते हैं कि फर्ज किया आप इस तरह सारे लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, या आप अकेले हैं किसी हालत में, वो आप पहला तरीका नहीं कर सकते। उसमें फिर आपने दूसरा ये करना है कि आपने आटा ले लेना है, ठीक है। आटा, और आटे को गूंद के उसमें फिर आपने डालडा घी या सरसों का ऑयल वो उसमें आपने मिलाना है, ठीक है। और साथ में आपने एल्यूमिनियम फास्फाइड आप वो पीस के, ठीक है, इसमें फिर मैं दोबारा कहूँगा कि ये बहुत जो है ना इसमें सेफ्टी जो का ध्यान रखना है आपने, जो है ना मुंह पे कोई कपड़ा वगैरह बांध के तो फिर ये काम करना है। अच्छा, उसमें फिर आपने ना जो पिसी हुई एल्यूमिनियम फास्फाइड होगी वो आपने उसमें जो है ना वो आटे में गूंद देनी है। आपने छोटी छोटी जो है ना वो गोलियां बना लेनी है। अब इसका ये ना कोई तरीका सेफ नहीं है। इसमें सेफ इस तरह नहीं है कि आपके वो जो आपने गोलियां है ना वो आप अगर फेंकेंगे तो वो परिंदे खा लेंगे या दूसरे जो जानदार हैं वो खा के वो मरेंगे। तो इसका आपने ना यही ख्याल रखना है कि ऐसे फेंकनी है कि कोई परिंदा ना खा सके, ठीक है। तो आपने फिर जाके वो जहां जहां उनकी बिल्ले, या आप पंजाबी में उसे खुडे कहते हैं, तो खुडे होंगी तो वहां आपने जो है ना वो फेंक देनी है। तो वो जैसे जाहिर है उसमें अट्रैक्टेंट भी होगा, ठीक है, और जो उसकी स्मेल होगी घी की या वो अपने ऑयल की, सरसों की, तो वो उससे अट्रैक्ट होंगे तो वो ऊपर खाएंगे तो वो चूहे जो है ना वो मर जाएंगे। तो एक तरीका जो है ना वो ये है, लेकिन ये इस तरीके को मैं रिकमेंड जो है ना वो नहीं करूंगा। लेकिन कुछ लोग अब कुछ ना करने से बेहतर है कि आप ये कर सकते हैं। उसका ये है कि शाम के टाइम जो है ना वो आप डालें, ठीक है, तो रात के टाइम वो खा लेंगे तो अगले दिन फिर जो है ना, तो ये जो है ना आज की वीडियो इतने तक। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। नेक्स्ट फिर कोई नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।